मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। देखो कह रहा है जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलियन धारा अनुसार 46% है, विलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो भाई क्वेश्चन बात करें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मोल प्रभाज का ज्यादातर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो देखो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कह रहा है 46% आपका विलियन है, वो भी किसका, एथिल अल्कोहल का। तो 46% विलियन C2H5OH का। ठीक है, अब वो भी कैसा, भारा अनुसार। ठीक है, आप देखो ये एथिल अल्कोहल C2H5OH किसका सूत्र है, एथिल अल्कोहल का। ठीक है, तो इसको याद रख लो, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, आप देखो 46% का मतलब क्या हुआ, देखो 46% कैसा है, भारा अनुसार, मतलब ये इसका क्या दिया गया है, देखो भारा अनुसार कह रहा है ना, तो ये इसका क्या दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत। भारा अनुसार का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत हमें दिया गया है। ठीक है, तो 46% जो विलियन है ये क्या है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। तो आप देखो इस द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख सकते हो। तो जब द्रव्यमान प्रतिशत होता है तो उसे हम लिखते हैं 46 ग्राम। आपका जो दिया गया है जैसे एथिल अल्कोहल है, तो इसमें 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में, कितने में, 100 ग्राम विलियन में। आपका 46 ग्राम एथिल अल्कोहल जो हो गया 100 ग्राम विलियन में हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो 46% विलियन का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलियन में। अब यहाँ से हम जल का भार निकालेंगे। देखो जल भी है ना, जल में एथिल अल्कोहल है, तो अब यहाँ से जल का भार निकालेंगे। जल का भार कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपका विलियन में दो लोग हैं, एथिल अल्कोहल और जल। तो अबे विलियन का पता 100, एथिल अल्कोहल का 46, तो 100 में से 46 घटा देंगे, 100 माइनस 46 कर देंगे, तो जल का भी अणुभार निकल और जल का भी भार निकल आएगा, कितना आ गया, 54 ग्राम। ठीक है, तो एकदम आसान है। ठीक है, आप देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो हम लिखेंगे आज पर जल का अणुभार, पहले जल का अणुभार निकालेंगे। ठीक है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे कितने हाइड्रोजन, 2, तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, देखो 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो देख सकते हो अब इसका क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जल के मोल निकाल लेते हैं, यहीं पर मोल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो H2O के मोल का फॉर्मूला लगाते हैं। मोल का फॉर्मूला जो होगा, जल का भार बटा जल का अणुभार। ठीक है, जल का भार बटा जल का अणुभार। ठीक है, अब भार कितना दिया हुआ है, 54, तो 54 लिख लेंगे, और अणुभार 18, तो 18 को 54। ठीक है, तो इसके कितने मोल आएंगे, जल के 3 मोल। ठीक है, यहाँ से हमने जल के मोल निकाल लिए। अब हम लिखेंगे, देखो जल का हो गया काम, अब हमें लिखना है C2H5OH का। तो C2H5OH जो एथिल अल्कोहल है, इसका भार कितना है, 46 ग्राम। कितना है, 46 ग्राम, देख सकते हो 46 ग्राम इसका भार दिया हुआ है। तो आपको लिखना है 46 ग्राम भार हो गया। अब यहाँ से आपको अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, तो अणुभार कैसे हो जाएगा, देखो कार्बन का होता है 12। ठीक है, कार्बन का C2H5OH का निकालना है, तो कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 2 लिखना है, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो प्लस 16 लिख दो, 16 लिखना है। ठीक है, 16, और हाइड्रोजन का 1, तो अब इसको जोड़ लेना, 12 2 24, 5 29, 6 35, 10 45, 1 46। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका 16 हो गया, इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1, तो अब इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, 46। ठीक है, 46 आ जाएगा इसका। तो आपका जो अणुभार आएगा 24, देख सकते हो 12 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 46 का। ठीक है, तो 46 आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पर जल एथिल अल्कोहल का भार 46 ग्राम, और अणुभार भी जो आया वो भी 46 ग्राम। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लेते हैं। एथिल अल्कोहल के मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का भार बता एथिल अल्कोहल का अणुभार। ठीक है, भार बटा अणुभार, वही फॉर्मूला। तो भार कितना आया निकल के, 46, और अणुभार भी कितना आया, 46। ठीक है, 46 आ गया, तो अब 46 से 46 कट गया, कितना बचा, 1। तो जो एथिल अल्कोहल के मोल आए कितने आ गए, 1 मोल। तो देख सकते हो एथिल अल्कोहल का मोल 1 मोल आ गया, और जल का मोल कितना आ गया था, वो आपका 3 मोल आया था। तो H2O के मोल यहाँ लिख लो 3 मोल। कितने मोल आए थे, 3 मोल आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल के मोल भी हमें पता चल गए, जल के मोल भी पता चल गए। अब मोल प्रभाज हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, 2 मान लो, तो आसान रहेगा। ठीक है, देख सकते हो 3 मोल आए थे आपके जल के। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, एक एक के निकालते हैं मोल प्रभाज। तो लिखते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज के बारे में आपने पढ़ा होगा, देख सकते हो हमें निकालना क्या, एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज। ठीक है, तो आपका मोल प्रभाज का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है आपका कि
जिसका मोल प्रभार निकाला उसके मोल बटा विलियन के कुल मोल। तो एथिल अल्कोहल का निकाला तो एथिल अल्कोहल के मोल बटा विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन है? एथिल अल्कोहल और जल। तो एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल हो जाएंगे और प्लस का आपके जल के मोल, ठीक है, देख सकते हो एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, यहाँ पे मोल लिख लो, ठीक है। आप देखो एथिल अल्कोहल के मोल कितने निकल के आए? 1 मोल, तो 1 लिखना है ऊपर, ठीक है, 1 लिख दिया। अब फिर एथिल अल्कोहल है नीचे तो फिर लिखो 1, ठीक है, 1 यहाँ पे फिर से लिख दो, प्लस जल के कितने? 3, तो 1 + 3 3, ठीक है। अब कितना आ गया? 1/4, तो इसका मोल प्रभाज कितना आ गया? 1/4 या 0.25, ठीक है, देख सकते हो 0.25। अब निकालते हैं हम लोग H2O का मोल प्रभाज। तो H2O के मोल प्रभाज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H2O के मोल बटा विलियन के कुल मोल, मतलब कि H2O के मोल, ठीक है। यार देखो जैसे इस पे हुआ था ना वैसे ही इस पे हो जाएगा। तो H2O के मोल क्या लिखना है? H2O के मोल बटे में एथिल अल्कोहल के मोल प्लस H2O के मोल, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल हो जाएगा प्लस का आपका H2O के मोल, देख सकते हो H2O के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, H2O के लिख लो पहले चाहे एथिल अल्कोहल के, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखो H2O के मोल कितने निकल के आए? 3, और फिर यहाँ 3 लिखना प्लस आपके एथिल अल्कोहल का 1, तो 3/4, ठीक है, देख सकते हो 3/3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, 3 + 1 4। तो अब इसमें भाग दे दो, 0 पॉइंट आपका 4 7 28 2 4 5 20, 0.75, ठीक है। तो देख सकते हो जल का मोल प्रभाज ये निकल आया, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ये निकल आया। तो इन्हीं दोनों का हमें निकालना था और एकदम आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो देख सकते हो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एकदम आसान था, ठीक है, देख सकते हो पहले हमने जल का भार निकला, अणुभार निकाल लिया और मोल निकाल लिया फिर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर एथिल अल्कोहल का भार, फिर अणुभार निकाल लो, फिर एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लेने आपको, ठीक है। जब इसका मोल निकल जाए, ठीक है, तो दोनों के मोल लिख लिए एक जगह। अब आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाना है और आसानी से पूरा आंसर ले आना है, देख सकते हो इसी प्रकार जल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाया और आंसर पूरा आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था और एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।